नमस्कार साथियों, निफेम की एक्सपोर्ट मैनेजमेंट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रिस्क मिटिगेशन की बात करेंगे। हर बिजनेस में रिस्क है, एक्सपोर्ट में डेफिनेटली रिस्क है और थोड़ी ज़्यादा है। तो उसमें आज हम दो रिस्क को कवर करेंगे। करेंसी के रिस्क को हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। आज हम ट्रांजिट रिस्क और डिफ़ॉल्ट रिस्क की बात करेंगे। डिफ़ॉल्ट रिस्क के साथ में कंट्री रिस्क को भी थोड़ा कवर करेंगे। तो जब भी माल हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो बायर के गोडाउन से लेके और सेलर के गोडाउन तक जितनी भी रिस्क जुड़ी हुई है वो सारी की सारी ट्रांजिट रिस्क का पार्ट है। क्योंकि डोमेस्टिक बिजनेस में तो ये रिस्क थोड़ी कम होती है, समय भी कम होता है, परंतु इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आपका माल अक्रॉस द ग्लोब जाएगा तो उसमें समय भी लगता है और रिस्क भी ज़्यादा है। तो उन रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल है, जो नॉर्मली मैरिन पॉलिसी के नाम से जानी जाती है। चाहे माल आपका ट्रक से जाए, बाई एयर जाए या बाई शिप जाए, परंतु पॉलिसी जो कहलाती है वो मैरिन पॉलिसी होती है। उसमें भी कई तरह के क्लॉज होते हैं, इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉज ABC, तो इनको जानने की ज़रूरत है। और कैसे कम प्रीमियम में आप अपनी मैक्सिमम रिस्क को कवर कर सकते हैं, ये सब पॉइंट ऑफ कंसर्न है जिनका एक एक्सपोर्टर के लिए और इम्पोर्टर के लिए बहुत बड़ा महत्व है। इसके अलावा दूसरी जो रिस्क है वो डिफ़ॉल्ट रिस्क है। डिफ़ॉल्ट रिस्क का मतलब आप एक्सपोर्टर हैं, आपने अपने बायर को माल भेजा और बायर ने माल का भुगतान ही नहीं किया तो डेफिनेटली डिफ़ॉल्ट हो गया। तो इस डिफ़ॉल्ट के लिए एक्सपोर्ट में इंश्योरेंस अवेलेबल है, जबकि डोमेस्टिक बिजनेस में इस तरह का कोई इंश्योरेंस है ही नहीं। तो बहुत बड़ी चीज़ है कि बायर ने जो भुगतान नहीं किया तो उसके लिए इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। उसमें ECGC सबसे बड़ा प्लेयर है, बरसों पुराना है, गवर्नमेंट का प्लेयर है। और परंतु इंश्योरेंस की बेसिक थ्योरी ये है कि शेयरिंग ऑफ द रिस्क अमॉन्ग लार्जर ग्रुप। तो 1%, 2%, 3%, 4% तक का प्रीमियम देके आप 100 रुपये का यानी 100% का आप कवरेज लेते हैं, तो उसमें जो इंश्योरर है वो यदि हर इंश्योर्ड को यदि पूरा क्लेम दे देगा तो फिर उसकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वो नॉर्मली क्लेम को नो क्लेम करने का प्रयास करते हैं। तो उसमें बहुत सारे कंप्लायंसेज होते हैं कि जो कंप्लायंसेज आपको करने होते हैं, और वो कंप्लायंसेज बिजनेसमैन उस पर उनका फोकस होता नहीं है, और फोकस नहीं होने की वजह से प्रीमियम देने के बाद में भी क्लेम नहीं मिल पाते हैं। तो यहीं पे जानकारी की या मेंटरिंग की आवश्यकता है, जिस पे हम चर्चा करेंगे। तो ECGC की ये तो एक तो ही डिफ़ॉल्ट रिस्क। उसके अलावा मान लिया कि आपके बायर ने अपनी लोकल करेंसी भुगतान कर दिया, परंतु उसके सेंट्रल बैंक के पास पैसे नहीं है जो आपके सेंट्रल बैंक को या आपके कंट्री को ट्रांसफ़र कर पाए, या आपका देश और उनके देश के बीच में कोई पॉलिटिकल डिस्प्यूट या जंग छिड़ गई है। ऐसी स्थिति में भी पेमेंट सारे रोक दिए जाते हैं। तो ये कंट्री रिस्क में कवर होते हैं, कंट्री रिस्क या पॉलिटिकल रिस्क कह लीजिए, और दूसरी आपके डिफ़ॉल्ट रिस्क है। इन दोनों रिस्क को जो है, इसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल है, जो बायर स्पेसिफिक भी हो सकती है, टर्नओवर स्पेसिफिक हो सकती है, उसके अलावा कुछ मिक्सचर भी है। तो इन सब चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। चीज़ें बहुत सारी हैं, परंतु उनकी जानकारी जो है हर व्यक्ति को नहीं हो पाती, और हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि जो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है उनका इस्तेमाल करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें और रिस्क को मिनिमाइज करें। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, और आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और संभव को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।